एक फौजी जैसे मैं बात करूं। पाकिस्तान अगर यही लैंग्वेज समझता है कि नहीं, आप हमारी फौज को जेएनके पर लगाकर ब्लेम करते रहे, आज हमारे पास एक ऐसा मौका है कि आपको बलूचिस्तान में बिजी होना चाहिए, आपको टीटीपी के साथ बिजी होना चाहिए, आपको अफगानिस्तान के साथ बिजी होना चाहिए, क्योंकि जितनी वेली आपकी आर्मी बैठी है वो जाकर कम से कम वहां अपना काम तो करे। ये देखिए, ये सामने जो दिख रहा है ना, ये पाकिस्तानी सेना का असला बारूद है जो कि टीटीपी के हाथ पड़ गया है। टीटीपी के लड़ाके बेखौफ होके पाकिस्तानी सेना के कैंप में खड़े हैं और असला बारूद उनके हाथ में कब्जा। ये जो है, ये एक बड़ी खबर है। क्यों बड़ी खबर है? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस चीज को कभी मानती नहीं कि हम छोड़ के भागे। ये सरेंडर वाली आर्मी का एक और सरेंडर वीडियो आपको समझ में आया होगा कि जो अफगान तालिबान बड़ी सारी पतलूने लेके घूम रहा था, वो कोई चुराई हुई और इधर उधर की पतलूने नहीं है। वो पतलूने थी 112 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की, जिन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तान को। चमन क्रॉसिंग के ऊपर 90 पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर, पाराचिनार बेल्ट के ऊपर 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा, 2 सेपरेट टैक्टिकल ऑपरेशंस के अंदर। एंड दीज गाइज आर प्रीटी डेस्परेट। बाय द वे, पाकिस्तानी मिलिट्री को पता था इनकी फोटोएं लीक हो गई तो वाट लग जाएगी। कितनी शर्मनाक बात है। अरे पाकिस्तान मुंह कहां छुपाएंगे, है ना? तो वो तो 6-0 7-0 क्या क्या बकवास कर रहे थे ना। तो आप दिखाइए अभी क्या, ये 6 कहां दिखाएंगे, 0 कहां दिखाएंगे, बताइए। जब ये टीटीपी ये कर सकती है तो भारत की फौज क्या कर सकते हैं आपके साथ, आप समझ सकते हो। तो ये है इनका औकात। देखिए उनका पूरा इनर गार्ड पूरा दिखा रहा है। हिंदू सेंटर आपने अफगानिस्तान में बनाया है, वो कोई इंसान, आपका तो आज तक तालिबान से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। जब से तालिबान बने आपका तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा ना। तो आप, जारी बात है, पाकिस्तान की नफरत में फिर अफगानिस्तान गए हैं। दैट इज व्हाट, नॉट फॉर द लव ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। मेरे ख्याल कमर चीमा साहब को थोड़ा सा अपनी नॉलेज अपडेट करनी चाहिए। तालिबान आने से पहले इंडिया का एक बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड, हाँ मैं तालिबान पर आ रहा हूँ, मत चिंता करिए। क्वेश्चन अवॉइड करना इंडियंस की फितरत में नहीं है। सो तालिबान से पहले हमारा जो लाखों हजारों करोड़ रुपए का जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा था, वो रुका हुआ है और हमें उसको सेफगार्ड करना है। उसकी पेमेंट्स इन्वॉल्व है, उसकी ट्रेड इन्वॉल्व है। हमें इवन ये भी देखना है कि आज नहीं तो कल कि वो जो रूट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड रूट, वो हमारा सक्सेसफुल हो। ऐसा नहीं है एक तालिबान अकेले गवर्नमेंट को अगर हमने रिकॉग्नाइज करना होता तो आपकी तरह पहले दिन करते, आपकी तरह आईएसआई चीफ 4-4 दिन वहां जाकर रुकते। हमने नहीं किया, बिकॉज हमारी लड़ाई अफगानिस्तान से नहीं है, तालिबान की फिलॉसफी से है, जिस तरीके से वो काम करती है। और इसीलिए पहली बार आपने देखा कि मुत्तकी साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें लेडीज आना अलाउ हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वी वर इंसिस्टिंग ऑन दिस कि हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता। हमारे यहाँ प्रेस फ्री है, ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां हर एक चीज कोई एक के कहने से चलती है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मान लीजिए मेरी बात, अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन आर नॉट एंटी पाकिस्तान। ये मेरा डिप्लोमेटिक आंसर है एट द गवर्नमेंट लेवल। अब आता हूं मैं आपको एक फौजी जैसे मैं बात करूं, अब आप मेरे से एज अ फौजी बात करिए। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि पाकिस्तान शुड बी एंगेज्ड बाय अफगानिस्तान ऑन ड्यूरेंट लाइन, क्योंकि पाकिस्तान अगर यही लैंग्वेज समझता है कि नहीं, आप हमारी फौज को जेएनके पर लगाकर ब्लेम करते रहे, आपके पास आज हमारे पास एक ऐसा मौका है कि आपको बलूचिस्तान में बिजी होना चाहिए, आपको टीटीपी के साथ बिजी होना चाहिए, आपको अफगानिस्तान के साथ बिजी होना चाहिए, क्योंकि जितनी वेली आपकी आर्मी बैठी है वो जाकर कम से कम वहां अपना काम तो करे। बात करेंगे बन्नू की, जहां पे पाकिस्तानी सेना अपने हथियार छोड़कर भाग गई। उससे कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक खबर और है
कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना को भगा दिया था एक और जगह से। जगह का नाम था तिराह हैदर कंडो, और इस एरिया में भी एक पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप पर हमला किया था टीटीपी ने, और सारे के सारे सैनिकों को भगा दिया था। सारे हथियार तब से मिले थे। इसका वीडियो अवेलेबल है, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप एक चीज देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी सेना के कैंप में घुस करके, जहां पे पाकिस्तानी सेना रहती थी, टीटीपी के लड़ाके घुसे हुए हैं और टीटीपी के लड़ाकों ने उस पे कब्जा किया हुआ है। अब क्या है कि पाकिस्तानी सेना तो भाग गई अपने कैंप को छोड़ के, और टीटीपी वहां पर अपना वीडियो बना रही है। ये देखिए, ये सामने जो दिख रहा है ना, ये पाकिस्तानी सेना का असला बारूद है जो कि टीटीपी के हाथ पड़ गया है। टीटीपी के लड़ाके बेखौफ होके पाकिस्तानी सेना के कैंप में खड़े हैं और असला बारूद उनके हाथ में कब्जा। अच्छा, एक चीज ये कि पाकिस्तानी सेना मानती नहीं है। आप देख सकते हैं मिलिट्री के डिब्बे, सारे आर्मी के डिब्बे हैं और डिब्बे के अंदर एम्यूनिशन है। ये जो है, ये एक बड़ी खबर है। क्यों बड़ी खबर है? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस चीज को कभी मानती नहीं कि हम छोड़ के भागे। ये सरेंडर वाली आर्मी का एक और सरेंडर वीडियो, कितनी शर्मनाक बात है। अरे पाकिस्तान मुंह कहां छुपाएंगे, है ना? तो वो तो 6-0 7-0 क्या क्या बकवास कर रहे थे ना वो हारिस रऊफ और ये सब लोग क्रिकेटर्स। तो आप दिखाइए अभी क्या, ये 6 कहां दिखाएंगे, 0 कहां दिखाएंगे, बताइए। जब ये टीटीपी ये कर सकती है तो भारत की फौज क्या कर सकते हैं आपके साथ, आप समझ सकते हो। तो ये है इनका औकात। देखिए उनका पूरा इनर गार्ड पूरा दिखा रहा है, ये है इनका औकात, ठीक है ना? तो अभी वहां एक भी पाकिस्तानी फौज की जो फॉरवर्ड बेसेस है, इनके जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, कोई भी महफूज नहीं है। कभी भी इसके ऊपर हमला हो सकता है, कभी भी इनको वहां से भगा सकते हैं। जब अफगानिस्तान इनके ऊपर हमला दावा बोल रहे थे, तब अफगानिस्तानियों ने, अफगान तालिबान ने वीडियोस रिलीज किया था ना, आपने भी दिखाया। ये लोग पोस्ट छोड़ के भाग रहे थे, उनके वीडियोस पूरे रिलीज हो गया। तो उनमें लड़ने का क्षमता नहीं है। जो निहत्ते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर ये गोली चला के अपने छाती पे मेडल्स डाल लेते हैं लोग, बस उसके ही काबिल है। जिसके पास हथियार है उनके सामने ये टिक भी नहीं सकते हैं, भाग जाते हैं। इतने बुज़दिल फौज बन गया पाकिस्तान का। इसीलिए इसके डर के मारे असीम मुनीर अभी फील्ड मार्शल बन गया, 27th अमेंडमेंट लेके आ रहा है, पता नहीं क्या क्या और पावर्स लेके जाएगा। तो लाइफ लॉन्ग वो फील्ड मार्शल रहेगा। ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि नीचे की फौज, नीचे की अपनी सेना से वो डरता है, पता नहीं कब इनके ऊपर क्या कर बैठेंगे और इसको निकाल के कोई और टेक ओवर करेगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितने डर में, खौफ इनके सीनियर ऑफिसर्स में, स्पेशली असीम मुनीर के दिल में, दिमाग में बैठा है, आप समझ सकते हो। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा तो इनके हाथ से गए, तो वहां इनके कंट्रोल में नहीं है। बहुत से इलाके इनके कंट्रोल में नहीं है। तो बस दिखाओ, अभी बोलते जाएंगे। अब तहरीक तालिबान, अफगान तालिबान ने इनको वार्निंग दिया है, अगली बार आप काबुल के ऊपर कुछ भी आप हरकत करेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, ड्रोन्स भेजेंगे, तो इस्लामाबाद को हम टारगेट करेंगे। अभी इस्लामाबाद को टारगेट करने के लिए इनके पास एयरफोर्स नहीं है तालिबान के पास, तो कैसे टारगेट करेंगे? यही लोग टारगेट करेंगे, टीटीपी टारगेट करेगी। टीटीपी जाके अभी इस्लामाबाद में घुसेगी। आज तक जो भी हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, या बलूची फ्रंट में, बलूची लिबरेशन आर्मी और वहां उनके जो टुकड़े हैं वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की पंजाब तो महफूज है, वहां कुछ नहीं हो रहा है, मगर ये काबुल कुछ करेगा तो इस्लामाबाद, लाहौर महफूज नहीं रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।